तुम दो, चुकलो तुम दो उनको जो आपकी खुशामद नहीं करते, जो ज्यादती के ऊपर आवाज बुलंद करते हैं। इस वक्त जिन्होंने आपको अदल देना था, आपके साथ इंसाफ करना था, वो अपने लिए अदल की, इंसाफ की दुआइयां दे रहे हैं और उनके मुंह पे रख रख के चपेड़े मारी जा रही हैं। उतो फोन आंदा है, एनू चुक के तुम दो। FIR एक मजाक बन गया है। जब हमें पकड़ने के लिए आते हैं हम कहते हैं जी FIR दिखाइए। FIR कल बनावांगे और फिर अपने मतलब दी बनावांगे। चुक लो तुम दो, चुक लो तुम दो। तारुफ को थोड़ा सा बदल दीजिए, कहिए आइए मिलते हैं एक बेइंतहा बेवकूफ और ढीठ आदमी से। इसलिए कि जो शख्स इस दौर में सच बोलता जाएगा, एक तो बेइंतहा बेवकूफ होगा, और अगर तमाम मसाइब और मसाइल के बावजूद हटेगा नहीं इस राह से, तो फिर यकीन कीजिए वो बहुत ढीठ भी होगा। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर उमर आदिल से, जो एक बेइंतहा बेवकूफ, इस वक्त के लिए टोटली इनकम्पैटिबल और इंतहाई ढीठ आदमी है। आप फरमाइए। अरे सर नहीं, ये आपका ख्याल है ना, दुनिया का बिल्कुल यही ख्याल है, और आपका ख्याल जो है ये बड़ी जल्दी बदल जाएगा। इसलिए कि जो कुछ हम रोजाना यहाँ देख रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। और एक बहुत पुराने गाने का एक मिसरा है, अब देखना है और दिखाता है खुदा क्या। यकीन कीजिए इतनी लंबी नेशनल लाइफ के अंदर इतना बुरा वक्त न मुल्क पे था, न अवाम पे था, न इदारों पे था। इदारों की बात कर लेते हैं। इस वक्त जिन्होंने आपको अदल देना था, आपके साथ इंसाफ करना था, वो अपने लिए अदल की, इंसाफ की दुआइयां दे रहे हैं और उनके मुंह पे रख रख के चपेड़े मारी जा रही हैं। आपके हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम पे ला के हमसे जूनियर एक बंदा बिठा दिया गया। क्यों किया ऐसे? सर ये पहले होता था सरकारी महकमों के अंदर, सर्विस ट्राइब्यूनल के अंदर, कि मेरी सीनियरिटी इतनी है, आप मेरे ऊपर कैसे आ गए। हम अपना मुकदमा वहां लेके जाते थे, जज हमें फैसला करते थे। नहीं, ये आदमी, इसने फोरनून के अंदर अपनी ज्वाइनिंग दी थी, आपने आफ्टरनून में अपनी ज्वाइनिंग दी थी। 3 घंटों की सीनियरिटी उसको हासिल है, सुबह वाले को, तो वो पहला हकदार है। आज करके वखाओ हाँ फोरनून ते आफ्टरनून दी सीनियरिटी दी गल आई समझ मेरी गल नहीं हो सकता सर। 14वें नंबर ते ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ जाके बाकी 6 जगह दी। डॉक्टर साहब एक इदारे की मैंने बात की ना आपके सामने, आप कहें कि ये तो एक इदारा है डॉक्टर साहब, बाकी तो कमाल इदारे हैं सारे। हजूर वाला किसी का नाम लीजिए, सारे इदारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिर्फ एक काम रह गया, चुक लो तुम दो, चुक लो तुम दो। सर चुको के चोरा नहीं, उनको जो आपकी खुशामद नहीं करते, जो आपके मसाहिब नहीं है, जो एतराज करते हैं, जो तनकीद करते हैं, जो ज्यादती के ऊपर आवाज बुलंद करते हैं। हजूर वाला अब हाजत ही नहीं रही हमें किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे को कि आपके पास सर्च वारंट हो, आपके पास FIR हो, आपके पास कुछ हो, सिर्फ उतो फोन आंदा है, एनू चुक के तुम दो। बस मैं कसमिया कहता हूं FIR की कोई हाजत नहीं है। FIR एक मजाक बन गया है, एक टोटल मजाक। हम खुद जब हमें पकड़ने के लिए आते हैं हम कहते हैं जी FIR दिखाइए। FIR कल बनावांगे जी, कल बनावांगे और फिर अपने मतलब दी बनावांगे। डॉक्टर साहब इंसाफ नहीं मिला आपको। सर मैं तो बेइंतहा ज्यादा खुश आदमी हूँ। मेरा मुंसिफ ऊपर बैठा हुआ है। इंसाफ किससे मिलना था मुझे? हाई कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। मिल गया है उनको। वो लोग जो मेरे कुछ दिन पहले तक ये बताते थे मुझे कि डॉक्टर साहब फिक्र ना करो, मैं 4 साल तक पाकिस्तान का चीफ जस्टिस रहूंगा, एक जुम्बिश कदम के साथ शाह साहब कितने बैठे हैं अपना दिल साड़ने वास्ते, मैं उनकी जगह हूँ तो बुरा न मनाइए, हमारी एक जितनी उम्र है, मैं उनको ये मशवरा दे सकता हूँ। अगर नहीं बनाया गया था ना, इस्तीफा देके घर चले जाते, कहीं ज्यादा ग्रेसफुल था। हजूर वाला ज्यादती का एक बहुत बड़ा जवाब किनारा कशी है। आई समझ आपको मेरी बात? सर आपका तो सॉफ्टवेयर भी नहीं अपडेट हुआ। सॉफ्टवेयर सर क्यों अपडेट होना है मुझे पहले ये बताइए। हजूर वाला जिनके पूरे के पूरे मदर बोर्ड वायरस के साथ करप्ट हुए हुए, वो किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे? उन्होंने अपनी कोई प्रोग्राम नहीं चल रहे। हर रोज सर कानून बदलना पैदा है, हर रोज नया ऑर्डिनेंस, नया एक्ट लाना पड़ता है। तो ख्याल है कि उन्होंने सब कुछ ठीक चल रहा है। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मैं आज आपको एक दिलेर और सच बोलने वाली दिलेरी की बात ही नहीं, जा रहा हूं। दिलेरी की बात ही नहीं है सर जी। ये वक्त वो है कि जो जितना बेहिस होगा, जितना बेजमीर होगा, वो उतना खुश होगा। सर वैसे एक बात बताएं मुझे, जो तकलीफ आप बर्दाश्त करके आ चुके हैं, मैं आपका एक प्रोग्राम सुन रहा था जिसमें आपने बताया कि अंदर बहुत ही मेरे साथ गलत हुआ, मतलब आपको बहुत गलत जगह रखा गया। आप एक बात बताइए, आपके ख्याल में जब आपको
ایک मातूब बना के, हुकूमत वक्त का मातूब बना के, खवातीन के कहने के ऊपर, ओए होए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल और करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चलते हैं अपने रिएक्शन की जानिब। आज जो हम रिएक्शन देंगे डॉक्टर उमर आदिल साहब पर देंगे, जो कि इस वक्त एक बार दोबारा से जेर हिरासत आ गए हैं, क्योंकि वो हमेशा से सच बोलते हैं और सच लोगों को कड़वा लगता है, इसलिए उन पर आए दिन FIR कटती रहती है। और इसी तरह पहले की तरह दोबारा उन पर FIR कट गई और उनको हिरासत में ले लिया गया और वो इस वक्त लॉकअप है। लेकिन उन्होंने जिस वीडियो की वजह से वो लॉकअप हुए हैं वो आप देखिएगा, मैंने लगाई है। वहाँ पर उन्होंने वो बातें की थी तो उनको दोबारा से लॉकअप कर दिया गया। तो डॉक्टर उमर आदिल साहब एक ऐसे इंसान हैं जो सच बोलते हैं और सच की ही वो हमेशा से सज़ा पाते हैं। वो वर्गल जो औरतें हैं उनको पसंद नहीं करते। वो जो आजकल जो कर रहे हैं लोग उनको पसंद नहीं करते, या माजी में कर चुके उनके बारे में वो बता रहे होते हैं तो लोगों को लगता है बहुत बुरा, इसलिए उनको आए दिन तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। और अब तो उनके ऊपर आए दिन FIR कट रही है। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर उमर आदिल साहब से यही कहूँगी कि ये दुनिया वो दुनिया है जहाँ पर खुशामदी लोगों को पसंद किया जाता है, जहाँ पर आपकी तारीफ़ की जाए बस आपको पसंद किया जाएगा, आप खुशामद करें आपको पसंद किया जाएगा। जहाँ आप उनका कुछ सच लाकर सामने रख देंगे वहीं पर वो आपके ख़िलाफ़ होके आपके दुश्मन बन जाएंगे और आपके ख़िलाफ़ साजिशें करना स्टार्ट कर देंगे। तो यही उमर आदिल साहब आपके साथ बार बार हो रहा है। दफ़ा करें, गोली मारें। जो गंद इस दुनिया में पड़ चुका है उसे आप या मैं कोई भी साफ नहीं कर सकते, क्योंकि जो गंदे लोग हैं वो खुद अपने आप को गंदगी से दूर नहीं रखना चाहते। तो हम और तुम क्या कर सकते हैं? तो लोगों को तो गंदगी में रहने की आदत पड़ चुकी है, तो वो आपके कहने से उस गंदगी से दूर नहीं हो सकते। इसलिए आप क्यों अपनी बार बार इज्जत खराब कर रहे हैं और बार बार अरेस्ट हो रहे हैं। तो इस वक्त वो जेर हिरासत है। पहले भी उन्होंने 4 माह की जेल काटी थी, उसके बाद उनको रिहा कराया गया था। उनकी साबिका बीवी ने उनको रिहा कराया था, इस दफ़ा भी शायद वही उनको रिहा कराएंगी। तो डॉक्टर उमर आदिल साहब एक बारोब और अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। वो हमेशा से सच बोलते हैं। वो जिसका जो सच होता है सामने रख देते हैं, वो हर एक के खिलाफ तनकीद नहीं करते हैं। वो जो सच और हक पर बात होती है वही वो यहाँ पर करना पसंद करते हैं, लेकिन उनकी इस बात को कोई पसंद नहीं करता है। जिनके भी बारे में वो यहाँ पर हकीकत रखते हैं वही उनके खिलाफ FIR जाके कटवा देते हैं। तो डॉक्टर उमर आदिल साहब इस वक्त जेर हिरासत है। दुआ करें वो जल्द से जल्द बाहर आ जाएं और दोबारा से अपनी वही रूटीन इख्तियार करें जो वो कर रहे होते हैं। कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, या उनके ऊपर FIR कटनी बनती थी या नहीं, तो आप अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। जी, अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।